मन के बारे में सुन रहे हैं। यह भी सुन रहे हैं कि भगवान ने मन हमको ऐसा यंत्र दिया है जो सांसारिक और पारमार्थिक दोनों कार्य में आवश्यक है। बिना उसके सहारे के हम कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। यह भी समझ में आ गया होगा कि इस मन को मारना नहीं है, बल्कि उसको ऐसा बनाना है कि जिसकी सहायता से हम मन वांछित फल पा सकें। और इस फल को प्राप्त करने के लिए हमको दो कार्य करने होंगे। एक तो मन के गुणों को देखना पड़ेगा और फिर उन गुणों के अनुसार मन का क्या उपचार कर सकते हैं यह भी सोचना। क्योंकि यह मन जैसा अभी हमारा है वह हमको वह परमपिता परमेश्वर से नहीं मिला सकता और हम वह फल नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्रथम गुण जो मन का है वह शास्त्रों में आया है कि मन मंडलाकार है और उसके एक ही मुख होता है, तथा इसका ऐसा गुण है कि जब इसका मुख नीचे की ओर होता है तो उसमें से राजसी और तामसी विचारों की धारा निकलती रहती है और वह धारा हमको संसार में फंसाती रहती है। परंतु यदि किसी प्रकार यह मुख ऊपर की ओर हो जाए तो उसमें से जो विचार निकलते हैं वह सात्विक होते हैं और वह हमको परमपिता परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। लेकिन आप सब रोज देखते हैं कि अगर कोई घड़ा नल के नीचे उल्टा रखा हो तो वह अपने आप सीधा नहीं हो सकता और उसमें पानी न भरेगा। उसको उसके मुख को ऊपर करने के लिए आपको अपनी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी, यानी घड़े के अलावा किसी दूसरे को अपनी शक्ति से उसको पलटना पड़ेगा, उसका मुख ऊपर की ओर करना पड़ेगा। अभी जो साधना आपने की वह यही थी कि हमारा जो मुख नीचे की ओर है मन का, उसको ऊपर की ओर करने के लिए हम गुरु या परमात्मा की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। परंतु साधना करने के बाद फिर मन का स्वभाव है तो उसका मुख नीचे की ओर हो जाता है, तो उसके लिए एक यह बात आवश्यक है कि साधना के अलावा भी हम अपने गुरु से अपनी सूरत की धार को मिलाएं। यानी हर समय यह प्रयत्न करें कि जितनी अधिक से अधिक देर तक हम गुरु को याद कर सकें वह करें। जितनी देर आप गुरु की याद रखेंगे उतनी देर मन का मुख ऊपर की ओर ही रहेगा और वह हमको परमात्मा की ओर ही लेगा। तो यह तो प्रथम उपचार है जो साधक को करना आवश्यक है कि दोनों समय अभ्यास इस क्रिया का करे और बाकी समय में जितना अधिक से अधिक हो गुरु का चिंतन करता रहे, जिससे कि मन का मुख ऊपर की ओर जाए। दूसरा जो गुण है मन का वह यह है कि मन कभी खाली नहीं बैठता, बल्कि यह है कि जो हम कर रहे हैं उसमें भी बीच में भाग जाता है। भागता कहाँ है यह देखना। अधिकतर मन भूत या भविष्य की बातों में उलझा रहता है। या तो जो बीत गया उसके आनंद में या दुख में अपने को ले जाता है, या भविष्य के ताने बाने बोलता रहता है कि वर्तमान में जो कार्य कर रहा हूँ उसका फल ऐसा होगा
तो मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। यानी मन हमको वर्तमान में नहीं रहने देता, या तो भूत में ले जाता है या भविष्य में ले जाता है। जो गुजर गया उसमें उलझा देगा, या जो आने वाला है उसके कल्पनाएं में लगा देगा। लेकिन इस गुण के कारण वर्तमान का जो कार्य है वह हम पूरी क्षमता से कभी नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि वर्तमान में जो सुख हमको मिल सकता है उसको भी हमको नहीं लेने देता। और इसका कारण मुख्य यही है कि जो हम कर्म करते हैं उसके फल के लगाव को अगर हम कम कर दें तो मन का जो यह बैठना है भूत और भविष्य में वो कम हो जाए। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अपनी जो कर्म करने की क्षमता है वह तो पूरी रखिए। कर्म तो हमारी मजबूरी है, हमको करना ही है, इसलिए उसको तो हम अपनी पूर्ण क्षमता के साथ करें, परंतु जो कर्म का फल है उससे अपने को अलग करें। उसके लिए केवल दृष्टा बन जाए। अगर आप दृष्टा बन जाएंगे तो फिर कर्म का जो फल है वो कैसा होगा मन उसमें नहीं लगेगा। मन फिर यह नहीं सोचेगा कि इस कर्म का फल ऐसा होगा तो मैं यह करूंगा और यह करूंगा, क्योंकि उसको अब उस फल से मतलब ही नहीं। इसीलिए इस गुण के लिए यह परम आवश्यक है कि जैसा हम साधना में दृष्टा बन जाते हैं वैसे ही अपने कर्म के फल के बारे में भी दृष्टा बन जाए। तीसरा गुण जो इस मन का है वह यह है कि वह अपनी वृत्तियों के अनुसार अपने विचार पैदा करता है। दूसरा, इस आकाश में जो विचार विचर रहे हैं उनको भी ग्रहण करता है। यानी ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी। वह अपने विचार भी पैदा करता रहता है और जो विचार इधर उधर आकाश में फैल रहे हैं उनको भी ग्रहण करता रहता है। इन दोनों के कारण उसमें अनेक वृत्तियां पनपती रहती हैं। इसका उपचार कैसे हो इसके बारे में पूज्य पंडित जी एक उदाहरण देते थे कि ऐसा समझ लो कि किसान अपना खेत तैयार कर रहा है। जब वर्षा हो जाती है तो किसान अपने खेत पर जाता है, उसमें जो जंगली पौधे वौधे उगे होते हैं, घास पात है, उसको हल चलाकर नष्ट कर देता है। एक बार यह कार्य करता है, थोड़े दिन बाद फिर वह पौधे दूसरे उगाते हैं, उनको फिर हल चलाता है, फिर नष्ट करता है। इस प्रकार 3-4 बार हल चलाकर किसान अपने खेत को तैयार करता है और उसमें फिर अपनी इच्छानुसार फल यानी फसल होता है, बीज डालता है। परंतु होता क्या है कि कुछ बीज उसके जो उगते हैं उनके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उगाते हैं जो जंगली होते हैं, जिनको हम खरपतवार कहते हैं, जिनकी बड़ा उस जो बीज किसान ने बोया था उसके पौधों से अधिक होती। और यह जो खरपतवार के बीज हैं वो दोनों प्रकार से उसमें पैदा होते हैं। कुछ तो खेत में ही जमीन में होते हैं, कुछ वायुमंडल से आके उस खेत में गिर जाते हैं, और दोनों प्रकार से यह जंगली पौधे उस फसल के पौधे के साथ साथ पनपने लगते हैं। एक बात और देखी जाती है कि यह जंगली पौधे जल्दी पनपते हैं, फसल की जो पौधे हैं वह धीरे धीरे पनपते हैं। अब हमको करना क्या पड़ता है कि बार बार इस जंगली पौधों को निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकालेंगे तो फसल के पौधे नष्ट हो जाएंगे
उनको खुराक नहीं मिलेगी और हमको जो फसल हम काटना चाहते हैं, जो फल हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी नहीं मिलेगा। यह जो जंगली पौधे हैं और कुछ नहीं है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की वृत्तियों के ही बीज हैं, जो हमारे मन में आते रहते हैं, चाहे बाहर से आए चाहे अंदर से। और इसी के कारण हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जो फल हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका पौधा छोटा ही रह जाता है। यह पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अब देखना क्या है कि इन जो 5 वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसमें से सबसे खतरनाक जंगली पौधे किसके कारण पैदा होते हैं, उसके बारे में गुरु महाराज कहते थे कि अहंकार इनमें सबसे अधिक जल्दी पनपने वाला और बड़ी मुश्किल से नष्ट होने वाला पौधा है। यह भी नहीं पता लगता कि उसका बीज कहाँ से आ गया, कैसे बढ़ गया और कैसे इतनी जल्दी एकदम छा गया खेत के ऊपर कि फसल पूरी तरह। इस अहंकार रूपी पौधे को नष्ट करने के लिए केवल एक ही कार्य है, वह है गुरु कृपा और गुरु के पुत्रों की सेवा। इस सत्संग की नींव जिन महापुरुषों ने रखी, वह सेवा के द्वारा ही रखी। पूज्य गुरु महाराज कभी भी अपने घर पर जो सत्संगी आते थे, उनको भोजन बिना कराए भोजन नहीं करते। मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी ऐसा समय नहीं देखा जब उन्होंने भोजन कर लिया हो और सत्संगी को हमने बाद में कराया। कभी कभी वह सत्संगी भाई बहनों के बिस्तर का, पानी का इंतजाम भी कर देते थे और वही परंपरा जिया ने तो बहुत ही अधिक की। आप सब जानते ही हैं कि जिया माँ सबको अपने प्यारे बेटे की तरह मानती थी और उनकी सेवा भी वैसे ही करती। पूज्य पंडित जी के बारे में भी मुझे 2 बात इस समय याद आ रही हैं। जहाँ डॉक्टर कल्याण बख्श बैठे हैं, जो प्रथम बार जब टूंडला पहुँचे तो उनको ठहराने की जगह ले जाने के लिए पंडित जी ने स्वयं होल उठा लिया। दूसरे सज्जन भी यहाँ हैं जो उस दिन वहाँ थे टूंडला में, जिस दिन पंडित जी अंतिम दिन स्वस्थ थे, और उन गया बाबू को भी पंडित जी ने अपने हाथ से ही खाना परस के खिलाया। गया बाबू को मथुरा भेजने के बाद वह स्वयं बीमार पड़ गए और आप सब जानते ही हैं कि कितना कष्ट उन्होंने उठाया, लेकिन अंतिम दिन तक वह सेवा करते थे। यह सेवा ही ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अहंकार पर विजय पाई जाती है। रखा है रूप में टांग बंद करके इसको गुरु महाराज को अर्पण करें और उनसे यह प्रार्थना भी करें कि हमको सेवक ही बना रहने से कभी सेव्य न बनने।